आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग पढ़ेंगे टू पोर्ट सिमेट्री, जिसमें हम लोग जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर का मैट्रिक्स कब वो सिमेट्री होगा, कब रेसिप्रोकल होगा, उसका हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। पहला मैट्रिक्स जो दिया गया है फर्स्ट का ए में Z11, Z12, Z21, Z22। अगर Z11 का वैल्यू Z22 के बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कि सिमेट्री है। अगर Z12 इक्वल टू Z21 होगा तो हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल होगा। सिमिलर केस है Y मैट्रिक्स का भी। अगर Y11 इक्वल टू Y22 होगा तो ये सिमेट्री के लिए कंडीशन है, और Y12 इक्वल टू Y21 होगा तो ये रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है इस पे और पूछता है कि क्या मेरा टू पोर्ट नेटवर्क जो है सिमेट्रिकल है या एंटी सिमेट्रिकल है, रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है। तो हम लोग जेड पैरामीटर निकाल लेंगे, जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स निकाल लेंगे या वाई पैरामीटर का मैट्रिक्स निकाल लेंगे और हम लोग डिस्कस कर देंगे कि वो सिमेट्री है कि रेसिप्रोकल है। सेकेंड नंबर पॉइंट है स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल। तो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल हम लोग ये चलते लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसका टाइम रिस्पांस का जो आउटपुट होगा, तो आउटपुट को स्टडी करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सिग्नल्स यूज़ करते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स यूज, उसमें एग्जांपल जैसे हम लोग का है इम्पल्स सिग्नल, दूसरा स्टेप, तीसरा रैंप सिग्नल, चौथा पैराबोलिक सिग्नल्स। ये चारों सिग्नल्स को हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स कहते हैं। दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या ये टू पोर्ट नेटवर्क जो हम लोग का दिया गया है ये रेसिप्रोकल है कि नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 5v1 इक्वल टू 5i1 प्लस 3i2 और 3v2 इक्वल टू 3i1 प्लस 2v2i2। तो पहले इसको हम उसी फॉर्म में लिख देंगे कि जेड पैरामीटर में जैसे हम लोग लिखते हैं v1 इक्वल टू Z11 i1 प्लस Z12 i2 और v2 इक्वल टू Z12 i1 प्लस Z22 i2। तो कॉफिशिएंट जो होगा v1 का वो 1 होगा और v2 का 1 ही होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का जो जेड मैट्रिक्स जो आएगा वो ये आएगा कि Z11 इक्वल टू 1, Z12 3/5, Z12 इक्वल टू 1, Z22 इक्वल टू 2/3। तो हम देख पा रहे हैं कि Z11 इक्वल टू नॉट इक्वल टू Z22 है तो ये नॉट सिमेट्री होगा, और Z12 नॉट इक्वल टू Z21 है तो नॉट रेसिप्रोकल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसा इसी में हम जो है दिए हैं कि 5i1 इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2 और 3i2 इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। तो इसमें करंट में दिया गया है इस साइड में, तो हम लोग का y पैरामीटर आसान रहेगा इसमें यूज करना। तो y मैट्रिक्स जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, तब जो हम लोग का मैट्रिक्स जो हम लोग का बन के आएगा वो y11 इक्वल टू 1, y12 इक्वल टू 3/5, y21 इक्वल टू 2/3 और y22 इक्वल टू 4/3। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि y11 y22 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। तो नॉट सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। y12 नॉट इक्वल टू y21 कैसे, वो 3/5 है y12 और y21 कितना है 2/3, तो ये नॉट रेसिप्रोकल भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का SBTI में जो है पूछता है कि डिफाइन जेड पैरामीटर मैट्रिक्स और डिफाइन वाई पैरामीटर मैट्रिक्स एंड गिव द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोकल। या जेड पैरामीटर मैट्रिक्स नहीं लिखेगा, वाई पैरामीटर नहीं लिखेगा, लिखेगा क्या कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस में हम लोग जो है क्या करेंगे, जेड मैट्रिक्स लिखेंगे और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस में वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ओके।